स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य था, उसका संस्थापक था दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का साक्ष्य कहाँ पर है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ है? चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका? तैलबटू। और राष्ट्रकूट का संस्थापक क्या था? दंतीदुर्ग। इनकी राजधानी थी मानखेत। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? इनका स्थानीय सुशासन अच्छा था, सुसंगठित स्थानीय सुशासन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष। यानी कविराज मार्ग जो है कन्नड़ शास्त्र की प्राचीन कृति है, उसकी रचनाकार है अमोघ वर्ष। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली कहाँ से प्रारंभ हुई? पल्लव वंश से। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके टाइम में हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर को किसने बनाया? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक भी विजयालय ही है। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद करवाया? पेरुंदेवनार। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया? पेरुंदेवनार। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 और 800 ईस्वी में। कोई 700 किसी बुक में, किसी में 800। 3 मुख वाली विष्णु व महेश की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से है वो किस गुफा में है? एलिफेंटा। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हेलवेड और वेल्लूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? बेंगी के चालुक्यों के साथ। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को छोड़कर गया था या किस अपने गुलाम को? कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? यामिनी। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? हिंदू शाही। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जलाते हुए का एक चित्र बनाया था? इब्न बतूता। ये मोरक्को निवासी था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश। लाख बख्श किसको बोलते? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान।
गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। रियल फाउंडर इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण किया? इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसने कहा था? बहलोल लोदी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनबी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको हार मिली? पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच में तांबे के सिक्के किसने चलाए? या टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक किसे विरोधों का मिश्रण कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। और इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर की थी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों को विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान। तौल की सबसे छोटी इकाई थी रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1398। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। कौन सा ऐतिहासिक स्मारक? भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए उसने एक विभाग बनाया था, दीवाने खैरात बनाया था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपना विस्तार क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उस टाइम मंगोलों का आक्रमण बहुत हुआ था इनके ऊपर। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर किसके टाइम पे विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल क्रमशः किन किन धातुओं के बने होते थे? चांदी और तांबा। कृषि विभाग की स्थापना अमीर कोई किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक। तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1398 में। उस समय शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पोलो का प्रचलन किसने करवाया? तुर्कों। किसने एक संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक।